Dear students, good morning. Today we are going to start geography chapter resources. What is resources? That can say anything that can be used to satisfy a need is a resource. Okay? कोई भी वस्तु जो कि हमें यूज करने के बाद, उपयोग करने के बाद हमें सेटिस्फाई करती है, हमें संतुष्ट करती है, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एज वेल एज ह्यूमन क्रिएशंस सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स एंड सो ऑन आर रिसोर्सेज बिकॉज दे सेटिस्फाई वेरियस ह्यूमन नीड्स। जैसे कि जो नेचर के द्वारा गिफ्ट किया गया, कि प्रकृति के द्वारा हमें उपहार में मिली हुई चीजें हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जंगल और मिनरल्स, खनिज, या हम कह सकते हैं जो भी ह्यूमन क्रिएशन के द्वारा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कि हमने बिल्डिंग बना दिया, रोड्स बना दिया, या इस तरह की बहुत सारे ऐसे रिसोर्स चीजें हैं जो कि हमने बना दिया, जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जो कि बहुत विभिन्न ह्यूमन नीड्स को, मानव की आवश्यकताओं को या जरूरतों को पूरा करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स। ओके, एक पॉइंट आता है रिसोर्स एंड यूटिलिटी। मीन्स हम देखेंगे कि रिसोर्स क्या है, यूटिलिटी क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वाटर वी ड्रिंक, द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, the mobile phones we use etc are all resources, they all have a utility। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जो पानी हम पीते हैं वो कहां से आया? वो नेचुरल है। क्या है? प्रकृति के द्वारा हमें पानी मिलता है, और पानी क्या है? हम लोग पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, तो इस तरह से हमारी सेटिस्फैक्शन होती है, प्यास की सेटिस्फैक्शन होती है। ठीक है, जैसे द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम लोग विभिन्न उपकरण चलाने के लिए या बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चलाने के लिए, हम लोग इलेक्ट्रिकल आइटम्स को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। रोशनी, लाइट के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे टीवी चलाना हो, फ्रिज चलाना हो, एयर कंडीशनर चलाना हो, या और भी मशीनें चलानी हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारे लिए ये रिसोर्स बन जाता है। ओके, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन भी हमारे लिए रिसोर्स हो जाता है, क्योंकि उससे हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे की जानकारी ले सकते हैं। कई सारे इसके यूज आजकल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, ये सारी चीजें मिल करके क्या होती है? एक यूटिलिटी का निर्माण करती है, उपयोगिता का निर्माण करती है। यानी इन सब चीजों को हम लोग यूटिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी कह सकते हैं, यानी इस सब चीजों की हम लोग, इन सब रिसोर्सेज को हम लोग यूज करते हैं। ओके, एक वर्ड आता है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी वो चीज होता है जो कि किसी वस्तु या को एक रिसोर्स के रूप में बना देता है, किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को एक रिसोर्स के रूप में बना देता है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। हर एक रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू होती है, कुछ मानक होता है, कुछ मापदंड होता है, कुछ उसकी अपनी पहचान होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, हर एक रिसोर्सेज की कुछ न कुछ वैल्यू होती है, कुछ मूल्य होता है। ओके, तो रिसोर्सेज हैव अ वैल्यू। तो रिसोर्सेज के, हर एक रिसोर्सेज के कुछ वैल्यू होते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स वर्थ, मीन्स संपदा, धन, इससे संबंधित हम लोग इसका मतलब या मकसद निकाल सकते हैं। Metals may have a economic value, fruits have a nutritional value, a beautiful landscape has a natural value, etc. All are important to satisfy various human needs. तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई मेटल है, ठीक है, तो मेटल का इकोनॉमिक वैल्यू होता है। मेटल को हम लोग बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसकी आर्थिक महत्व होता है, आर्थिक मूल्य होता है। तो हम लोग मेटल को एक
दूसरा जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम बेच सकते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। फ्रूट्स जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे पोषक तत्वों के लिए जो जरूरी होता है, तो हम लोग फ्रूट्स को जब खाते हैं, ये भी एक रिसोर्स है फ्रूट्स, जिसका कि एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, पोषक तत्वों का पोषक मूल्य होता है। ठीक है, ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैज ए नेचुरल वैल्यू। तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, जैसे कि मान लो बहुत अच्छी सीनरीज कोई है, कहीं जा रहे, नेचुरल सीन है, देखने में अच्छा लगता है, लैंडस्केप है, तो क्या होता है, उससे हमारी मानसिक संतुष्टि होती है, हमें एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है, देखने में अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल थिंग्स है वो, है ना। तो अच्छी दिखने में हमारे एक मानसिक तनाव कम करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये नेचुरल वैल्यू है, इसकी प्राकृतिक मूल्य है इसका, जो कि प्रकृति के द्वारा नेचुरल लैंडस्केप का निर्माण, ब्यूटीफुल लैंडस्केप का निर्माण जो किया गया है नेचर के द्वारा, इससे हमको नेचुरल वैल्यू मिलता है या नेचुरल वैल्यू का पता चलता है। ऑल आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई वेरियस ह्यूमन नीड्स। ये सभी चीजें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन और मोर रिसोर्सेज। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल यानी मनुष्य, मानव अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, क्योंकि मनुष्य के पास या ह्यूमंस के पास एक आइडिया आता है, एक नॉलेज आता है, एक डिस्कवरीज करने की क्षमता होती है, किसी भी चीज को बनाने की क्षमता होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को ह्यूमन को ही रिसोर्स मानना चाहिए, क्योंकि वो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो है, कई सारे रिसोर्सेज को पैदा कर सकता है। ठीक है, अपने आइडिया के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे, अपने डिस्कवरीज के आधार पे कई सारे रिसोर्सेज को पैदा कर सकता है। ओके, दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। कई सारे चीजों को बना सकता है, ठीक है, कई सारी चीजों को इन्वेंशन कर सकता है। ठीक है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए पीपल्स जो भी होते हैं उसको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ओके, मानव संपदा कहा जाता है, मानव स्रोत कहा जाता है। ओके, थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर आर also resources like mountains, deserts, landscape, etc. are resources because we enjoy their beauty. Such resources have aesthetic value. जो वस्तु, जो भी थिंग्स हमें प्लेजर देती है, हमें आनंद देती है, वो भी एक रिसोर्सेज ही है, वो भी एक स्रोत है। जैसे कि माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये सब चीजें जो है क्या है, हमें देखने में अच्छी लगती हैं, हमें मानसिक संतुष्टि देती हैं। ठीक है, हमें एक अलग से ऊर्जा प्रदान करती है, हमें कुछ जानकारियां देती हैं। माउंटेन्स है, माउंटेन्स को हम लोग देखते हैं, माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो क्या एक हमें अलग से महसूस होती है, अलग एक मानसिक संतुष्टि होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि माउंटेन्स भी एक हमारे लिए रिसोर्सेज है। डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट के बारे में देखते हैं, वहां भी हम लोग घूमते हैं, देखते हैं कि पता करते हैं, जानकारी लेते हैं। लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, तो उससे भी हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। ओके, सेटिस्फाई होता है मन। इसलिए हम लोग इस रिसोर्सेज को एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। इस रिसोर्सेज की एक एस्थेटिक वैल्यू होती है। ओके, सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू। तो इस टाइप की जो रिसोर्सेज होती हैं उसको हम लोग एस्थेटिक वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे टेक्नोलॉजी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग न्यू थिंग्स। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है कि कोई वो एप्लीकेशन जिसके द्वारा नॉलेज और स्किल के द्वारा कोई भी नई चीजों को बना दी जाए, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं।
ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी, नदियों का पानी, समुद्र का पानी सैकड़ों हजारों वर्ष से बहता चला आ रहा है, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं होता था, केवल वो इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग के लिए पहले यूज होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी का जैसे जैसा विकास हुआ, जैसे डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, तो डेवलपमेंट के बाद, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद उस पानी का, उस वाटर का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज किया जाने लगा। जो फ्लोइंग वाटर होता था, जो नदियों का पानी फ्लो करता था या समुद्र का पानी फ्लो करता है या नहरों का पानी फ्लो करता है, तो उसको क्या किया गया, टेक्नोलॉजी के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाने लगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत सारे ऐसे कामों में किया जाने लगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इन रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी, टाइम जैसे मान लो 300 साल 400 साल पहले कुछ और था, आज वो चेंज होकर के आज के समय में आया, तो धीरे 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 डेवलपमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। टेक्नोलॉजी का विकास में ये दोनों फैक्टर्स मिल करके किसी भी सब्सटेंसेस को या किसी भी रिसोर्स के सब्सटेंसेस को ये चेंज कर सकते हैं। एक आता है वर्ड पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया ऑफ इन्वेंशन। एनी आइडिया और इन्वेंशन, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, कोई पीपल है, वो अपनी आइडिया और नॉलेज के आधार पे किसी रिसोर्सेस का आविष्कार कर दिया, इन्वेंशन कर दिया, या अपनी आइडिया को दिया, या उसके दिमाग में कुछ आइडिया ऐसे हैं जिसके वजह से कोई एक नया रिसोर्सेस पैदा हो सकता है या तैयार हो सकता है, या कोई नई चीजें बन सकती है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपना नॉलेज या अपनी आइडिया को पेटेंट करा लेगा, ताकि मतलब उसकी कॉपीराइट करा लेगा, एक्सक्लूसिव राइट उसको मिल जाता है पेटेंट के द्वारा, कि उसके आइडिया को या उसके नॉलेज को या उसके इन्वेंशन को किसी और व्यक्ति के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति यूज करना चाहता है तो उसे जो फर्स्ट पर्सन है, जिसका नॉलेज या आइडिया है या जिसके द्वारा इन्वेंशन किया गया है, उस व्यक्ति से उसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट के द्वारा एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, रिसोर्सेज को हम लोग 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर्स के द्वारा मिलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन इन देमसेल्व्स। ओके, मतलब मनुष्य खुद एक रिसोर्स के रूप में है। इसका डिटेल अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।